हेलो फ्रेंड्स, आई एम विभोर बाकलीवाल, फिजियोथेरेपिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोथेरेपी टेक्निक टू क्लियर सिक्रेशन। देयर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स दैट फिजियोथेरेपिस्ट में यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कार्डियो रेस्पिरेटरी पेशेंट टू असिस्ट विथ सिक्रेशन क्लियरेंस। हम बात करेंगे परकशन के बारे में। सो व्हाट इज परकशन? Percussion is the relaxed rhythmical tapping of the chest wall by flexion and extension of the wrist on the patient chest wall, usually cupped hands. Or percussion consists of rhythmic clapping on the chest with loose wrist and cupped hand, creating an energy wave that is transmitted to the airway. परकशन को चेस्ट क्लैपिंग भी कहते हैं। जब आप परकशन परफॉर्म करते हैं, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि थेरेपिस्ट की पोजीशन कंफर्टेबल होना चाहिए। थेरेपिस्ट के शोल्डर और एल्बो दोनों कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे, यानी कि रिलैक्स्ड पोजीशन में रहेंगे। मूवमेंट सिर्फ रिस्ट जॉइंट पे होता है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का। In neonates and preterm infants, using the first two or three fingers of one hand with slight elevation of the middle finger, or a soft round pediatric face mask may be more appropriate. Preterm infants का मतलब है कि a birth that occur before the 37th week of pregnancy. अगर इन्फेंट्स के लिए परकशन परफॉर्म करना है तो फिर आप पीडियाट्रिक फेस मास्क का यूज़ कर सकते हैं। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ परकशन इज 4.5 टू 8.5 हर्ट्स। वाइवा में कभी कभी पूछ लेते हैं कि भैया किस फ्रीक्वेंसी पे परकशन को देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी है इसकी 4.5 टू 8.5 हर्ट्स, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज ओनली फॉर एडल्ट, नॉट फॉर इन्फेंट्स। The use of percussion has been shown to increase the efficiency of postural drainage, thereby decrease treatment time. एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में ऐसा देखा गया है कि पोस्चरल ड्रेनेज के साथ अगर आप परकशन परफॉर्म करते हैं तो वो आपके ट्रीटमेंट टाइम को तो डिक्रीज करता ही है, साथ में उसका रिजल्ट काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो आप कंबाइन करके, मतलब पोस्चरल ड्रेनेज के साथ आप परकशन परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड कैन इम्प्रूव द ड्रेनेज प्रोसेस इन पेशेंट्स विथ एबनॉर्मेलिटीज इन सीलिया दैट इनहिबिट इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। Okay, now physiotherapist Dr. Sonali and Dr. Ravi will show how to perform percussion technique that is a part of chest PT. So let's begin. वाह। Percussion can be performed in two ways. Number one, manual percussion. Number two, mechanical percussion. Other techniques such as gravity assisted drainage and active cycle breathing technique can be applied concurrently to facilitate further clearance. चेस्ट परकशन को आप दोनों टेक्निक के साथ कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, ग्रेविटी असिस्टेड के साथ भी दे सकते हैं और एक्टिव साइकिल ब्रीथिंग टेक्निक के साथ भी आप परकशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कुछ की पॉइंट्स को। तो नंबर वन, पेशेंट की पोजीशन पूरी प्रोसीजर में क्या होनी चाहिए। आप दो तरह से परकशन परफॉर्म कर सकते हैं, ग्रेविटी असिस्टेड ड्रेनेज में भी कर सकते हैं या फिर आप साइड लाइंग में भी लेके परकशन परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर टू, a sheet or layer of clothing over the chest wall area minimize sensory stimulation of the skin. Number 3,
Patient is instructed to breathe at tidal volumes during the procedure. जब आप परकशन परफॉर्म करेंगे तो आपका कमांड होगा पेशेंट के लिए कि आप नॉर्मल ब्रीथ करो. पेशेंट नॉर्मली ब्रीथ करेगा और आपको सिर्फ परफॉर्म करना है. नंबर 4, rhythmical flexion and extension of the wrist should be applied to the patient chest wall. ये हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं. नंबर 5, hand position should be such that the percussion is avoided on bony prominence like spine of scapula, clavicle, spinous process of vertebra. परकशन परफॉर्म करते टाइम आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, जैसे स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, क्लेविकल है, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा है. नंबर 6, परकशन मस्ट बी अवॉइडेड ऑन फ्लोटिंग रिब्स एज दे हैव सिंगल अटैचमेंट. अब बात करते हैं उन कंडीशंस के बारे में जिसमें आप परकशन दे सकते हैं. इंडिकेशंस: सिस्टिक फाइब्रोसिस, एम्फाइसीमा, chronic bronchitis, pneumonia, adult respiratory distress syndrome, bronchiectasis, COPD, and COVID-19. Let us talk about precautions. Percussions are to be avoided in the presence of number 1, rib fracture. Number 2, loss of skin integrity. Number 3, recent or excessive hemoptysis. Number 4, severe clotting disorder है अगर किसी को. Number 5, unstable angina.